अपने घर को नीट क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज रखने के लिए हम ख़वातीन मुख्तलिफ़ किस्म के टिप्स और ट्रिक्स जो है वो आज़माती रहती हैं, ताकि हमारा घर जो है वो बिल्कुल नीट क्लीन और क्लटर फ्री नज़र आए, जिससे देखने वालों को भी अच्छा लगे और हमारा दिल भी पुरसकून हो। तो यहाँ मैं आज आपके साथ एक ऑर्गेनाइज़र शेयर करने लगी हूँ। ये बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। यहाँ जी मैंने ले लिया एक, आप इसको क्लिप बोर्ड भी कह सकते हैं, वाइट बोर्ड भी कह सकते हैं। ये मेरे बेबी का वाइट बोर्ड, तो इसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मैंने हाफ पीस में कट कर लेना है, तो ये एक बहुत खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, चाहे आप इसको बेड साइड जो दराज होते हैं उन पर रखें, उन पर अपनी मुख्तलिफ़ चीज़ें आप अरेंज करके रख सकते हैं। ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखें, वहाँ आप अपनी चीज़ें अरेंज करके रख सकते हैं। और मैंने ये स्पेशल बनाया है जी किचन के लिए। किचन में क्योंकि कलरफुल सी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, डिसेंट सा किचन लगता है। और ये बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से बनने वाला है। ये कॉकरोच किलर जो पाउडर होता है उसका ये बाटल हैं, 2 बाटल मेरे पास है। इनके मैंने कैप जो रिमूव कर लिए। अब मैं अपने हिसाब से इनके जो पायदान बनने हैं वो मैं बना लूँगी। और आप अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो रख सकते हैं। यहाँ मैंने ये बॉटल्स जो है वो कट कर ली हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत बन के रेडी हुआ था। देखने में भी ये प्यारा लग रहा था, और किचन में तो ये जब मैंने सेट किया तो किचन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगने लगा। अब ये जो ये मैंने कट पीस उतारे हैं, इनको एजेस जो हैं वो मैं नीटली कट कर लूँगी, ताकि हाथों पे ये लगे नहीं और एक हमारा खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाए जी। मैंने 4 पीस कट कर लिए, 2 पीस ये मैंने बना लिए, और 2 पीस अब मैं ये बड़े वाले बनाऊंगी। इनके भी एजेस जो हैं कैंची की मदद से मैं काट लूँगी, ताकि ये एक तो इक्वल हो जाए, और दूसरा इसके एजेस जो हमारे हाथों को काटे नहीं, ज़ख्मी ना हो जाए हमारे हाथ। बहुत केयरफुली ये काम इस तरह के करने पड़ते हैं। ये देख सकते हैं जी, चारों पीस जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब मैं बताती हूँ आपको कि इसके ये जो कैप है ना, ये मैंने कैसे यूज़ करने हैं। इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वो मैंने काट के रख देना है, और साइड से ये जो हुक से बनी है इसको भी हम काट देंगे, क्योंकि सारी चीज़ें हमने नीट क्लीन से बनानी है, इसलिए सारे इनके जो एजेस हैं वो हम रिमूव कर देंगे, ताकि सेम एक जैसी चीज़ें जो वो रेडी हो सकें और किसी किस्म की दिक्कत ना हो। अब आप जी घर में जो आप कपड़े सिलाई करते हैं, उनके छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं, कतरनी होती हैं, वो बिल्कुल भी फेंकने की कोशिश नहीं करेंगे। उनको फेंकने से पहले आप एक बार तो ज़रूर सोचिएगा कि ये कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं। मेरे पास ये सारे कुछ लिलन के पीसेस हैं और कुछ लॉन के हैं, तो मैं इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। ये मैं कहाँ इस्तेमाल करूँगी ये मैं आपको अभी बताती हूँ। सारे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं, छोटे छोटे पीसेस, क्योंकि मैंने ये इसी ऑर्गेनाइज़र में यूज़ करने हैं। अब ये मैंने जो छोटे पीस कट करके रखे थे, इस हिसाब से मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है और इसको राउंड शेप में काट लूँगी। इस तरह से मैंने 4 पीसेस कार्डबोर्ड के काट के रख लिए हैं। दोनों चीज़ें जो है वो सारी इस तरह मैंने एक साइड पे रख दी हैं रेडी करके। और ये देखें जी, आप कतरने जो हैं कपड़ों की बची हैं वो मैं इसमें फिल करूँगी, ताकि ये बहुत मज़बूत सा हो जाए, और हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है वो बिल्कुल भी अपनी जगह पे सेट रहे, हिले नहीं। ग्लू गन का मैं यूज़ कर रही हूँ। ये जो कार्डबोर्ड के पीस मैंने काट के रखे थे, वो कपड़े फिल करने के बाद, कतरने जो फिल करने के बाद, इनके ऊपर मैं इसको कवर कर दूंगी। ये बिल्कुल एक कैप लग गया इसके ऊपर, और अब जो कतरनी है वो इससे बाहर नहीं निकलेंगी। इसी तरह जी ये इन बड़े पीसेस में मैं ये कार्डबोर्ड का पीस भी सेट कर लूँगी। चूँकि हमने 4 पीस बनाए, इसलिए इन सब को हमने बंद करना है। और इसमें सारे बॉटल जो है प्लास्टिक की, इनमें मैंने पीसेस सेट किए हुए हैं। इस तरह ये देख सकते हैं आप। इन सब में कतरने जो मैंने डाल के तो वो रखनी है, ताकि ये मज़बूत हो जाए। और इस तरह ये मैंने अब ले लिया, ये पेपर एक ले लिया कलरफुल सा, और जो मैंने कार्डबोर्ड के पीस काट के रखे थे इनके ऊपर मैं लगा लूँगी ये ग्लू की मदद से। आप यहाँ पर ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये पेपर ग्लू जो होती है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत आसानी से, एक तो खुश्क हो जाती है जल्दी जल्दी, और दूसरी आसानी से लग भी जाती है। इस तरह हमने एजेस जो है वो फोल्ड कर देने हैं चारों साइडों से, और अच्छी तरह से इसको चिपका लेना है।
और समझदार ख़वातीन जो होती हैं वो अपने घर के काठ कबाड़ को कभी भी ज़ाया नहीं करती हैं, उनसे कुछ ना कुछ बनाती ही रहती हैं। इससे क्या होता है कि एक तो हस्बैंड के पैसे बचते हैं, मनी सेविंग भी होती है, टाइम सेविंग भी होती है, क्योंकि हम बाज़ार जाएंगे तो बहुत महंगी चीज़ें मिलती हैं। अगर इस तरह की चीज़ें घर में पड़ी हुई हैं तो प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिए। इससे आपके टाइम सेविंग और मनी सेविंग जो है वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है इस्तेमाल करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरह जी मैंने सारी चीज़ें ये पेपर जो है वो इस तरह से अच्छी तरह से चिपका लिया इसको। हस्बैंड जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं या हम खुद जब घर में हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो हमारा दिल बहुत खुश होता है, क्योंकि जब हमने खुद अपने हाथ से बनाई हुई होती हैं तो हमें हमारे दिल को सुकून भी होता है। और जब मेरी तो याद है जब मैं इस तरह की कोई चीज़ बना लेती हूँ तो बार बार उसको देखती रहती हूँ, दिल बहुत खुश होता है। इस तरह बजाय इसके कि हम बाज़ार से कुछ महंगी महंगी अशिया लेकर आए, ज़रूरत के मुताबिक हम शॉपिंग भी करते हैं, लेकिन अगर इस तरह से घर में कुछ काम कर लिए जाएँ तो जो छोटे बच्चे हैं वो भी आपके साथ बिज़ी हो जाते हैं, उन्हें भी सीखने का मौका मिलता है और आप जो हैं वो भी इन चीज़ों को बनाते हुए एंजॉय करते हैं। मुझे तो इस तरह के कामों में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि जो काम आपका फेवरेट होता है ना वो करते हुए आपको मज़ा भी आता है और काम बहुत अच्छा भी हो जाता है। इस तरह जी अब मैं सारे ये जो प्लास्टिक की बॉटल थी मैंने इन सब के ऊपर इसी तरह पेपर लगा लिया। हम होम मेकर जो होती हैं उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, इसलिए नहीं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, बल्कि इसलिए कि हस्बैंड के कुछ पैसे बच जाए वो हम किसी और इस्तेमाल में ले आएंगे। लेकिन इस तरह की ये देखें जब मैंने इसके इसके अंदर भी सारे जो कतरने हैं वो फिल कर लिए हैं और ऊपर इसके कैप लगा दिया, और इसका ये जो ऊपर फ्लिप है ये मैं काट दूँगी और ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। अब जी इनको सेट करने की बारी है कि ये हमने कैसे बनाना है। ये इसकी लेयर बनेगी, एक नीचे शेल्फ बनेगी और एक ऊपर बनेगी। अब मैं ग्लू गन की मदद से इसके पहले इस तरह से दरमियान में रखूँगी और इसके ऊपर दूसरी शेल्फ जो है वो हम बना के रखेंगे और ये खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। ये आप बच्चों के यूज़ में भी लेकर आ सकते हैं, स्टडी टेबल पे उनके रखें और उनकी मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो आप इसके ऊपर रख सकते हैं ऑर्गेनाइज़ करके। एक तो बच्चों को ये शौक़ होता है कलरफुल चीज़ें देखने का, तो वो अपनी चीज़ें खुद ही मैनेज करके रखते रहेंगे। एक दफ़ा बस उन्हें समझा दें कि बेटा ये आपके लिए बनाया है, तो फिर वो खुशी खुशी इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा जो हिस्सा है वो भी मैंने इसके ऊपर सेट कर दिया और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपने मग जो है वो रखे हैं, शुगर पॉट रखा है और एक ये तरबूज खाने वाले जो पिक्स होती हैं इस तरह के जो पॉट है वो रख दिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे किसी बहुत ही अच्छी सी और वीडियो में नेक्स्ट किसी टाइम। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।